गीता अध्याय 4 श्लोक 22। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से, साधक संजीवनी जो गीता की प्रवाहमान गंगा है, आइए उसमें अवगान करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टा पद है। कर्मयोगी निष्काम भावपूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूल या प्रतिकूल, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह दुखी सुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है। उपयुक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता मिलना ही लाभ नहीं है। लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। बहुत ही शानदार बात है। ये तो सार है वैसे तो हर एक पैराग्राफ में, तो इसमें मुख्य बात यह है कि जो कर्म योगी है वो निष्काम भावपूर्वक सही तरीके से सांगोपांग और तत्परता से कर्तव्य कर्म करता है। अर्थात जो उसके सामने कर्म पड़ जाता है, कर्तव्य अनुसार, वातावरण अनुसार, व्यवस्था अनुसार, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो भी आश्रम है उसका, उस अनुसार, वर्ण व्यवस्था अनुसार, वर्णानुसार उसको वह सही बिल्कुल सही तरीके से और दिल लगा के करता है, पूर्णता से करता है, पूरा मन भाव लगा करके वह कर्म करता है। लेकिन उस कर्म का जो फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर उस कर्म का वह फल प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखता। जो कर्म आ गया उसको सही से पूरा उसने करना है, बड़े भाव से, बड़ी तत्परता से, जैसे वही सब कुछ हो। उस समय जो वो कर्म कर रहा है वह कर्म ही सब कुछ है, और फल की इच्छा नहीं रखता। ऐसा करने पर उस कर्म के परिणाम स्वरूप फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता उसके अनुसार जैसा वो चाहता था वैसा हो, या प्रतिकूल हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो जाए, अपमान मिल जाए, स्तुति हो जाए, निंदा आ जाए, जो कुछ मिलता है, निंदा हो जाए, जो कुछ मिलता है, उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा उसने सोचा ही नहीं। अर्थात लाभ की उसने सोची नहीं, उसने मात्र कर्म करने की सोची, फल की चिंता की नहीं। तो जैसे व्यापार करता है, व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन एक बात साथ ये भी है कि उसके लिए वो प्रयास अवश्य करेगा।
लक्ष्य की प्राप्ति अगर नहीं हुई तो जो कमी रह गई उस कमी को देखकर वो प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन प्रयास में भी फिर वो फल की इच्छा नहीं रखेगा। तो उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं है। व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है कि ये अनुकूल हुआ, ये प्रतिकूल हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ। ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान ही नहीं होता, ऐसा वो जड़ नहीं है, ज्ञान तो उसको होता है। मान अपमान का, लाभ हानि का, निंदा स्तुति का, तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है। अर्थात वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चेष्टा भी करता है। जो वो फल जो लक्ष्य रखा था उसके अनुसार वो कार्य करता है, पर परिणाम में जो परिणाम आता है उसको वह समभाव से लेता है, उसमें सुखी दुखी नहीं होता। यह साधक की पहचान है, कर्मयोगी की। यदि साधक के अंतःकरण पर एक बहुत शानदार बात लिखी कि थोड़ा बहुत अगर प्रभाव पड़ भी जाता है अनुकूलता प्रतिकूलता का, तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए साधक को, क्योंकि अगर वो सच्चा साधक है तो वो प्रभाव थोड़ी देर रहेगा। अगर किसी बात का उसे दुख हो भी गया तो वह दुख उसे वो हमेशा बांध कर नहीं रखेगा, उसको थोड़ी देर बाद वो जैसे पानी बह जाता है, वो दुख आया जैसे पानी आया और पानी बह गया, ऐसे वो कुछ समय बाद, घंटे बाद, एक दिन बाद, 2 घंटे बाद, जल्दी ही वो प्रभाव उसका समाप्त हो जाएगा। तो नए साधक के लिए घबराना नहीं चाहिए। जो पक्के साधक हैं वो तो घबराते हैं ही नहीं। अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, लाभ हो, हानि हो, वो नहीं घबराते। लेकिन अगर नया साधक है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। घबराहट की कोई बात नहीं है। जैसे बादल आते हैं आकाश में चले जाते हैं, थोड़ी देर उसका असर हो सकता है, लेकिन साधक दृढ़ रहे, बिल्कुल घबराए ना, और धीरे जल्दी ही वह अंतःकरण में उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यह शुरुआत की बात है, और जब सिद्ध हो जाता है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता साधक को, कर्मयोगी को। अच्छा, उपयुक्त पदों में जो लाभ पद आया है, प्राप्ति के अर्थ में लाभ हो, तो लिखते हैं महाराज जी कि लाभ या अनुकूलता का मिलना लाभ नहीं है। प्रत्युत लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। अब लाभ कैसे है? वो हानि कैसे लाभ हुआ, नुकसान कैसे लाभ हुआ, प्रतिकूलता कैसे लाभ हुआ? जो कुछ मिल जाए वो लाभ ही है। कारण ये है कि उससे तो फल की इच्छा ही नहीं है ना। तो लाभ का फिर क्या हुआ? लाभ इसलिए है कि उससे उसकी संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा और परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, यह लाभ है। वो हानि में भी उसको आ जाएगा, प्रतिकूलता में भी मिल जाएगा, जो भी फल आए उसी में लाभ हो जाएगा। अगला पद है विमत्सराः। कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा, गीता 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सरा पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव ना आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज़्यादा चलेगी, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। यहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर यहाँ वैर भिन्नता आदि हो, फिर यहाँ वैर है, भिन्नता आदि हो, वहाँ का तो कहना ही क्या। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीत,
द्वंद्वातीतः। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है। अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है। भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। अगला पद है समः सिद्धावसिद्धौ च। किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्धे सिद्धयोः समो भूत्वा पदों में भी यही भाव आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक से अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णता समता आ जाएगी। अब लगती तो आसान सी है, लेकिन बड़ी मुश्किल है करनी। मुश्किल इसलिए कि हमारी जो कामना है वो इन चीजों को मानने से ही इनकार कर देती। अपना कुछ भी नहीं है, कैसे मानेगा वो? हाँ, अगर मान ले अपना कुछ भी नहीं है, वस्तुतः हमारा है भी नहीं, और फिर दूसरी बात अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये तब होगा जब आपने कामना मिटा दी हो। अब फिर कामना अगर दृढ़ता से कामना मिटा देंगे तब यह कह सकते हैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर तीसरा है अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। इन तीन बातों से सब कुछ हो जाएगा। हमने कल भी बताया था, पिछले श्लोक में भी। अपना कुछ भी नहीं है यहाँ धरती पर, जो कुछ है वो संसार का है, परमात्मा का है। उसको संसार या परमात्मा की सेवा में ही लगा देना। अपना कुछ भी नहीं। फिर अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है सुख की, आनंद की, अनुकूलता की, मान की, यश की, धन की, जमीन की, वस्तुओं की, पदार्थों की, व्यक्तियों की, किसी चीज से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कोई पदार्थ, कोई वस्तु, व्यक्ति, धन, जमीन, कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा है जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर अपने लिए मुझे कुछ करना भी नहीं है। जब कुछ चाहिए नहीं तो करूंगा क्यों? फिर नहीं करना है। अपने लिए कुछ भी नहीं करना। वैसे तो दो बातें हो जाए तो तीसरी तो अपने आप हो जाएगी। अपना कुछ नहीं है, इसलिए जो कुछ है वो संसार का है, परमात्मा का है, परमात्मा की सेवा में लग जाएगा। अपने लिए कुछ भी चाहिए नहीं तो फिर तीसरी तो अपने आप हो जाएगी। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, हित के लिए करना है। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तब सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी, अपने आप ही आ जाएगी। अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तीसरी बात अपने आप हो जाएगी कि अपने लिए मुझे कुछ नहीं करना है। कृत्वापि न निबध्यते। यहाँ कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, फिर कर्म न करते हुए बंधने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है।
जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। तो दो तरह के बताए हैं कर्मयोगी। एक तो खाली शरीर निर्वाह करना, बस शरीर चल जाए इतना बहुत है, शरीर को थोड़ा भोजन जितना का जरूरत है कम से कम, इससे शरीर चलता रहे, कोई पकवान नहीं चाहिए, शरीर का निर्वाह हो जाए, और शरीर को थोड़ा ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए एक आध, और एक छत, बस इतने में शरीर निर्वाह हो जाता है। तो शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, वो बंधेगा नहीं। वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। और दूसरा है जो शास्त्रों में जो दिया वो सारे वो कर्म करता है। तो जैसे शरीर निर्वाह वाला नहीं बंधता, तो वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी नहीं बंधता, क्योंकि उसे किसी चीज की इच्छा है नहीं, वो कर्म तो कर रहा है, शरीर निर्वाह के अतिरिक्त शास्त्र विहित सारे कर्म कर रहा है, लेकिन उसे किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, तो बंधेगा कैसे? फल की इच्छा ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा ना करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इसके साथ जो लिप्तता का भाव है, जो लिप्तता लगाव है, वही बंधन का कारण है, और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाथ का स्वांग धारण करता है, और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। उनसे निर्लिप्त रहता है अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं, इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो समता तो स्वतः सिद्ध है, क्योंकि हम तो वही रहते हैं ना, चाहे अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल आए, हम वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन हम फालतू में चिंता कर लेते हैं, दुख मना लेते हैं। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही ना रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान कैसे होता? इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं होता, ये हम जानते भी हैं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम अर्थात ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। भूल ये हो जाती है कि हम अपने स्वरूप की ओर नहीं देखते, अपने आप की ओर नहीं देखते, परिस्थितियों की ओर देखते हैं, तो हम सुखी दुखी हो जाते हैं। फिर अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। अब परिस्थितियां क्या है? आने जाने वाली। सुख आया वो भी नहीं रहेगा, पक्की बात है, ये गारंटेड बातें हैं, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। दुख आया तो वो भी चला जाएगा, ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, ये आते जाते रहते हैं, जैसे दिन और रात आते जाते रहते हैं। रात आई तो दिन आने वाला है, दिन हो गया तो रात आने वाली है। सुख आपके जीवन में आ गया है तो समझिए कि दुख आने वाला है, और दुख घना हो गया है, रात घनेरी है, तो समझिए कि सुबह होने वाली है, दुख समाप्त होने वाला है। तो ये चलता रहेगा, लेकिन हम उससे मिलकर के सुखी दुखी ना हो, उससे मिलने के कारण, उससे लिप्त होने के कारण ही हम, लगाव के कारण ही हम सुखी दुखी होते हैं। परिस्थितियों से लगाव के कारण उससे लगाव त्याग दें, क्योंकि हमारा स्वरूप कभी बदलता नहीं है, हम ज्यों के त्यों हैं। तो जो ज्यों का त्यों हमारा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएं, तो हम समता में स्थित हो जाएंगे और सुखी दुखी नहीं होंगे, बल्कि कर्म योगी होकर के मुक्त हो जाएंगे। अगला श्लोक।
श्लोक नंबर 23। संबंध। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। वहां तो व्यतिरेक रीति से कहा था, यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं। श्लोक नंबर 23 इस प्रकार है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। 23 नंबर श्लोक। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए अर्थात परहित होता है यज्ञ जो होता है, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है। समग्रम कर्म प्रविलीयते, कर्म समग्रम प्रविलीयते, नष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं उसके संपूर्ण कर्म। तो कहते हैं महाराज जी कि संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, यह बात गीता के केवल इसी श्लोक में आई है, पूरी गीता में। इसलिए यह कर्म योग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। क्योंकि कल ये बताया था कि परसों वाले श्लोक में कि कर्म उसके जो प्रारब्ध कर्म रहते हैं जिसको वो भुगतता है और वो भुगत कर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो सुखी दुखी नहीं होता। तो संपूर्ण कर्म नष्ट होने की बात नहीं बताई थी, प्रारब्ध शेष रह जाए, संचित तो नष्ट हो जाते हैं, उसके क्रियामान से उसको कोई फल मिलता नहीं जो कर्मयोगी होता है। कल या परसों वाले श्लोक में है, इसको देख के देखें। ये आया था 19वें श्लोक में, उसमें था ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पूरा श्लोक था जिससे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो इसका महाराज जी बता रहे थे इसमें कि कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने से उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान में भी नष्ट हो जाते, संचित भी। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आते हैं, लेकिन सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति उत्पन्न करके नष्ट हो जाते, लेकिन अस्थायी परिस्थिति उत्पन्न तो करते हैं। ये 19वें श्लोक में आया था, लेकिन यहाँ लिखते हैं 23वें श्लोक में, और महाराज ये कहते हैं कि पूरी गीता में यही एक श्लोक है जहाँ वो अस्थायी परिस्थिति उत्पन्न भी नहीं, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, कहने का तात्पर्य। गत संगस्य, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। किसके साथ? जो हम क्रियाएं करते हैं, क्रियाओं से हमारा लगाव होता है, ये काम मैंने करना है, ये ऐसे करना है। पदार्थों के साथ होता है, घटनाओं से हमारा लगाव होता है, परिस्थितियों से होता है, व्यक्तियों से होता है, और ये हृदय से जो लगाव है इनके साथ, यही बंधन है।
क्रियाओं का लगाव क्या होता है? जैसे जैसे कोई काम करना है, अब कोई उस काम का विद्वान है, कह सकते हैं। मान लीजिए बाइक ही साफ करनी है या कार साफ करनी है, तो उसका कार साफ करने का एक तरीका है अपना। दूसरा कोई करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो विशेष समझता है अपने आप को कि मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ, वो कहे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो क्रिया का भी मोह होता है, क्रिया से भी बंध जाता है। जैसे ज़्यादातर घरों में होता ही है ये, सास और बहू। अब बहू को खाना बनाने का तरीका अलग है, क्योंकि बहू अलग घर से आई है। सास का अपना तरीका है। तो जब बहू उस घर में आती है, तो सास उसको फिर सिखाती है हर चीज़ का, खाना बनाने का और भी चीज़ों का। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसको इस तरह से करो, तड़का इस तरह से लगना चाहिए। तो ये इस तरह के बहुत हर व्यक्ति में होते हैं, ऐसा नहीं कि सास बहू की बात है। ये हर व्यक्ति में क्रियाओं का मोह होता है। जो जिस तरह से क्रिया करता है, वो दूसरा चाहता है कि दूसरे भी वैसे ही करें। तो क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं, किसी को कोई पदार्थ अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। घटनाएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, व्यक्ति हैं, सबका अपना-अपना लगाव होता है। किसी को कोई व्यक्ति पसंद है, किसी को कोई। तो जहाँ उस कहने का मतलब जहाँ भी उसका लगाव है, मुख्य बात ये है कि वो लगाव ही बाँधने वाला है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। लोक संग्रहार्थ करेगा दूसरों के हित के लिए, तो क्रियाओं पदार्थों से वो असंग हो जाता है, शक्ति उसकी बिल्कुल मिट जाती, सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो हयम पुरुषः। वृद्धारण्यक वृद्धारण्यक उपनिषद में आया है 4:3-15 में, असंगो हयम पुरुष असंग ही है। धक्के से जबरदस्ती संग कर लेता है, बस ये समस्या है तो असंग। क्रियाओं से, पदार्थों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से जबरदस्ती संग करता है। और उसका उदाहरण ये है कि कोई व्यक्ति पहले नहीं था, तो पहले तो उसका संग नहीं था, लेकिन संग होने के बाद उसको लगता है कि अब तो इसके बिना मैं जी नहीं सकता। पहले कोई पदार्थ आपके पास था नहीं, आ गया, तो अब आने के बाद ये लगता है कि अब तो मैं जी नहीं सकता। तो धक्के से उसका संग करता है, और धक्के से उस संग के कारण उससे बंध जाता है, जुड़ जाता है, और वो लगाव फिर बंधन का कारण बन जाता है। किंतु असंग होते हुए भी, पुरुष स्वभाव से असंग ही है, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनसे अबद्ध हो जाता है। और संबंध क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उनसे सुख मिल जाएगा। ये बड़ा भ्रम है। ये एक ही भ्रम टूट जाए अगर, हमें लगता है कि मेरा शरीर मुझे सुख देगा, और जब दुख देता है, रोग आ जाता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, वो सारी चीजें चाहता है कि इनसे मैं जुड़ जाऊंगा और ये मुझे फिर सुख देंगे। ऐसी भावना, अदृश्य भावना मन में छिपी रहती। तो आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनसे अबद्ध हो जाता है, उनमें अबद्ध हो जाता है, उनके घेरे में आ जाता है। अबद्ध हो जाना मतलब उसके घेरे में आ गया, एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। मेरी मनचाही हो, अर्थात जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो। ये मुख्य बात ये होती है। और होती किसके द्वारा है? होती शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति, क्रियाएं, पदार्थ, घटनाएं, परिस्थितियों, व्यक्तियों आदि के द्वारा। मेरी मनचाही हो, अर्थात जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो। ऐसा भाव जब तक रहता है, तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। होई है वही जो राम रचि राखा, कोह करी तर्क बढ़ावई शाखा। रामचरितमानस। तो वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वह तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला उसे चाहे चाहे ना चाहे वह होगा ही नहीं, वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। बंधन में कहाँ सुख?
चक्कर में फंस जाएगा, किसी चक्कर में अबद्ध हो जाएगा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, प्रकृति, व्यक्ति आदि में, तो बंधन में सुख कहाँ है? सुख का भ्रम है। और वो जो सुख वो पाना चाहता है, और जो सुख उसके पास है, जो उसका स्वरूप का जो सुख है, उससे अनंत करोड़ अरब खरब जितना भी कहें, अनंत गुना ज्यादा उसके पास सुख है। जिस सुख को वो पाना चाहता है, उस सुख से अनंत गुना सुख उसके स्वरूप में है, क्योंकि जो वो सुख पाना चाहता है उस स्वरूप से ही तो आ रहा है। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप है हम, उसी सच्चिदानंद रूप के अंश हैं जो विश्व की उत्पत्ति, संहार, विनाश और संभाल कर सकता है, उसी के अंश हम हैं। हम में भी वैसी शक्ति है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप हम स्वयं हैं। हमें किसी आनंद की बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं ली, लेकिन भ्रम के कारण अपने को तो भूल जाता है। अपने पास जो खजाना भरा पड़ा है हीरे जवाहरात, उसको तो भूल जाता है, और दो दो कौड़ी के लिए हाथ फैला के मांगता रहता है। यही बंधन है। तो यहाँ जो बात चल रही थी, जो चाहे ना चाहे वह तो होगा ही, और जो नहीं चाहे वह नहीं होगा। जो चाहे चाहे ना चाहे, जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है, बिना कारण दुख पाता है। भूल से मृग मरीचिका है, जो जल दिखाई दे रहा है संसार में, वो जल है ही नहीं वहां, और उस जल को पाने के लिए दौड़ता है, और फिर मृग की तरह, हिरण की तरह दौड़ दौड़ के मर जाता है, लेकिन शांति को प्राप्त, आनंद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आनंद अपने भीतर ही था। भागने की जरूरत नहीं थी, खाली कामना छोड़ने की बात थी। और क्या था? कामना कैसे छूटेगी? अपना कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं करना, तो कामना छूटेगी। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर, उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। क्यों? क्योंकि अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है, और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं यह भाव भी नहीं रहता। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता। अगर ऐसा भाव आ गया कि मैं सेवक हूं, तब सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। तो सामग्री अपनी दिखती है तो ही सेवा पने का अभिमान होता है, सेवक पने का। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी, तो सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी नहीं लेना है। इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। सेवक तो समाप्त हो जाए, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में न धन चाहिए, न मान, न बड़ाई, न पद, न अधिकार, कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनाधिकार चेष्टा है। धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार को स्वीकार करना अनाधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें ऐसा भाव भी ना रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी ना हो। एक तो ऐसा भाव ना रहे कि लोग मेरे को सेवक कहें, अच्छा व्यक्ति कहें, और यदि वे कहें भी तो भी उसमें राजी ना हो, खुशी ना महसूस करें, बस निर्लिप्त रहें। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग ना किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। फिर उस एक प्रसन्नता आएगी भीतर, सेवा करने से एक प्रसन्नता आएगी कि वस्तुएं लुटा दी, सब जो दूसरों की थी, जिसकी थी उसको दे दी। तो प्रसन्नता का भी भोग करना है, प्रसन्नता में भी फिर वो सुख मनाने लगता है। उस प्रसन्नता का भी भोग ना किया जाए तो अपने आप स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य, अगला पद शब्द, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी
कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनसे कोई कामना करता है कि ऐसे करने से मुझे सुख मिल जाएगा, उनके द्वारा, क्रियाओं द्वारा, शरीर द्वारा। ममता, ममता का भी यही कारण है कि फलाना मेरा है, उससे मुझे सुख मिलेगा। जो पुत्र मेरा है, पुत्र का होना ही उसे सुख देता है, तो मेरापन है वही सुख, तो जो ममता है वही सुख देती। तो ये कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मानने से मनुष्य बन जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्म योग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। कर्म योग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक अर्थात झूठा भ्रामिक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। अगला पद है ज्ञानावस्थित चेतसः। जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञानावस्थित चेतसा है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। जो स्वयं ही ज्ञान है उसका ज्ञान थोड़ी, वो तो ज्ञान दूसरों को, वो जो चेतना है वो तो दूसरे वस्तु व्यक्तियों का ज्ञान करने के लिए है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। हमारा जो स्वरूप है, पहले भी बता चुके हैं, वह अलग है। क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य है, यानी उनको प्रकाशित किया जाता है, लाइट डाली जाती है उन पर, तथा स्वरूप स्वयं प्रकाशक है। जैसे सूर्य को किसी प्रकाश की आवश्यकता थोड़ी है, सूर्य तो स्वयं प्रकाशक है, लेकिन और वस्तुओं को देखना है, पृथ्वी को देखना है, अन्य ग्रहों को देखना है, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो क्रिया और पदार्थ प्रकाश है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। अगला पद है यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है। यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। कर्म में एक अकर्म देखने का एक प्रकार यज्ञार्थ कर्म भी है, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। हम पहले भी अभी शुरू में ही बताया था। तो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। गीता 3 अध्याय के 9वें श्लोक में हम कर चुके हैं। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। प्रकृति में क्रियाएं होती हैं और पदार्थ हैं, ये दो ही कार्य मुख्यतः। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती।
परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। अब वो बीच में दिखाई तो दे रही है, तो यहाँ तो कह रहे हैं कि जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, तो बीच में भी नहीं है, फिर दिखाई क्या दे रही है? वो दिखाई जो दे रही है वो भ्रम है, वो स्वप्न है, वो झूठ है। जैसे पर्दे पर कोई वस्तु पहले चित्र नहीं चल रहा था और फ़िल्म खत्म होने के बाद भी नहीं चल रहा, तो बीच में जो चल रहा था वो झूठ ही चल रहा था, भ्रम ही था एक। ऐसे ही जो हमें बीच में दिखाई दे रहा है, जो वस्तु व्यक्ति पहले नहीं थे, अब हैं और अब पहले फिर एक दिन नहीं रह जाएँगे, जहाँ तक कि हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी, तो ये सारा भ्रम है। क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती, वह मध्य में भी नहीं होती। परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। जो हमारा चेतन स्वरूप है वह तो वैसा का वैसा रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है, हमारा स्वरूप है, तब वह बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। बंधन से छूटने का एक ही उपाय है कि फल इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करे तो छूट जाएगा। हम कई बार बोल चुके हैं कि मन ही जुड़ता है संसार से, लेकिन यहाँ हमारा जो स्वरूप है वो ही संसार से जुड़ जाता है। पूरा स्वरूप ही भ्रमवश संसार से संबंध बना लेता है। खाली मन की बात नहीं, पूरी जो हमारी चेतना है वो भ्रमवश संसार से जुड़ जाती है। और चेतना में इतनी शक्ति है कि जिससे वो जुड़ जाती है वो अपने आप को वही मानने लग जाती है। तो इसलिए जो भक्ति की जाती है, जिसमें भगवान के स्वरूप का चिंतन किया जाता है, भगवान से अपने आप को जोड़ा जाता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन किया जाता है, तो उस चेतना में इतनी शक्ति है कि उस लीला में वो चेतना प्रवेश कर जाती है। तो संसार में भी वो चेतना अपनी शक्ति के कारण ही बंधती है और भक्ति में भी वो अपनी शक्ति के कारण ही लीला में भगवान कृष्ण में प्रवेश कर जाती है। ऐसा मान सकते हैं कि उन लीलाओं में वो अपनी चेतन शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो जिससे जुड़ती है उसी से वो उसी का रूप धारण कर लेती है। जैसे वो एक पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसी जैसा। तो पानी का अपना वो कुछ थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं इस बात से। और गिलास में डाल दिया तो पानी गिलास बन जाता है, लोटे में डाल दिया तो लोटा बन जाता है, बाल्टी में डाल दिया तो पानी बाल्टी बन जाता है, मग में डाल दिया तो मग बन जाता है। तो ऐसा ही है। और अगर उसको थोड़ा और जमा दिया जाए तो बर्फ बनकर वो उसका रूप ही धारण कर लेता है। ऐसे ही बहुत देर तक चेतना संसार में जब लिपटी रहती है तो वो संसार का रूप ही बन जाती है। और यही जो चेतना का शक्ति है, इसी शक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। तो जहाँ हम अपनी चेतना को लगा देंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। परमात्मा में लगा देंगे तो परमात्मा हो जाएंगे। संसार में लगा रखी है तो संसारी हो गए हैं। और संसार में लगाने से बंधन है, दुख है, क्योंकि वो चेतना जो है वो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप ही है। उसका वास्तव स्वरूप भगवान ही है। तो अपने स्वरूप में वापस जब वो स्थित हो जाएगी तब फिर दुख मिट जाएगा। और यहाँ आसान सा उपाय लिखा है, इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है। क्रियाएं तो बहुत हो रही हैं संसार में, बहुत पदार्थ हैं, लेकिन जिनसे वो आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक बंध जाता है, संबंध मान लेता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्म योगी के संपूर्ण क्रियामाण संचित और प्राप्त कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। अब यहाँ पर लिख दी वो जो शुरू में बात आई थी इस श्लोक के, वो उसका सार दे दिया है। शुरू में बात आई थी कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है। कौन से में? चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में। इसलिए यह कर्म योग का मुख्य श्लोक है। क्या बात आई है? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। और वही यहाँ अंत में आ गई है कि
जब मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्म योगी के अर्थात साधक के संपूर्ण कर्म क्रियामान, जो वर्तमान में कर्म कर रहा है, संचित जो उसकी फाइलें संचित पड़ी हैं, और प्रारब्ध जिनका फल अभी वो भोग रहा है, ये सारे विलीन हो जाते हैं। अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं उसके सारे कर्म, ये समझ सकते हैं हम। इसी श्लोक में बता दिया है, हर जगह तो नहीं बताई बात, लेकिन इस श्लोक में आई है। तो उसके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। जो अब कई तरीके हैं, एक तरीका यहाँ कर्मयोग का भी चल रहा है, भक्ति की तो बात नहीं अभी करेंगे। तो जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति तीनों को छोड़ दे और दूसरों के हित के लिए कर्म करे, मिले हुए पदार्थों का अपना ना माने, जो भी मिला है उसको दूसरों की सेवा में लगा दे, किसी वस्तु, व्यक्ति आदि पर, जमीन, पदार्थ, धन आदि पर अपना अधिकार ना जमाए, तब कर्मयोगी के संपूर्ण से तात्पर्य क्रियामान कर्म, जो वर्तमान में कर्म हो रहे हैं, संचित जो उसके संचित पड़े हैं, जिससे अगले जन्म और मिलेंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। और प्रारब्ध जिस प्रारब्ध के कारण वर्तमान जीवन में सुख दुख भोग रहा है, वो सारे उसके विलीन हो जाते हैं। अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। कब? जब कामना, ममता, शक्ति छोड़कर निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। तो एक तो ये, और एक व्यक्ति का जो दूसरा तरीका वो ये कि चेतना जैसा सोचती है वैसा रूप धारण कर लेती है, तो वो भगवान के चिंतन में लग जाए, भगवान की लीलाओं के चिंतन में। इसलिए तो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, भगवान की लीलाओं का गान किया जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। तो जितना उनके चिंतन में लीन हो जाएगा, उतना ही वो भगवान होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि वो स्वयं को भूल करके अपनी चेतना बिल्कुल भगवान रूपी हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि राधा जब इतना चिंतन करती हैं तो वो कृष्ण हो जाती हैं, और जब कृष्ण बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं राधा का, तो वो राधा ही हो जाते हैं। तो यह जो अवस्था है, ये केवल भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी में ही नहीं है, यह चेतना की शक्ति हम में भी है। पर हम इतने नालायक हैं कि हमने उस शक्ति को संसार में लगा रखा है, दुखी हो रहे हैं फिर भी नहीं छोड़ते। इतने, एक तो हमने संसार में लगा रखा, नंबर एक ये भ्रम हमारा, ये मूर्खता। और फिर दूसरी मूर्खता ये कि संसार से दुख मिल रहा है फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं, और जिससे सुख मिलना है उस ओर चलते नहीं है। संत महात्मा समझा समझा के हार जाते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को समझाते हैं तो कोई एक व्यक्ति समझता है, वरना बाकी वही बार बार जैसे कोई दीवार से जाकर टक्कर मारे और लहूलुहान हो, ऐसी हमारी हालत है। दरवाजा सामने खुला हुआ है, वहां से हम निकलते नहीं हैं, अर्थात अपने स्वरूप में हम स्थित होते नहीं। और अंत में विशेष बात, नंबर एक, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। कर्ता करने वाला, करण जिनके द्वारा कर्म किया जाता है, कर्म के साधन, और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। गीता 18वें अध्याय का 18वां श्लोक, यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि कर्ण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। अब कर्ता ही नहीं होगा तो कैसे कर्म होगा? कर्म होएगा नहीं। तो कर्तापन अगर समाप्त कर ले तो कर्मों का संचय वो समाप्त हो जाएगा। अब समझने के लिए बता रहे हैं कि कैसे कर्म विलीन हो जाते हैं कर्मयोगी की। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है। पहले तो वो पाना चाहता है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से करने की इच्छा उत्पन्न, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है, फिर उससे बंधन हो जाता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार अर्थात कर्तापन ही नहीं रहा, तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। कर्म योग में ममता, मेरापन का त्याग, और ज्ञान योग में अहंता अर्थात मैंपन का अर्थात अहंकार का त्याग मुख्य है। कर्म योग में तो ममता अर्थात मेरा है ये वस्तु, व्यक्ति मेरे हैं, इसका त्याग करना, और ज्ञान योग में मेरेपन का त्याग करना होता है। ममता का त्याग होने से अहंता, और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। त्याग तो दोनों का करना है, ममता और अहंता का, लेकिन एक का भी कर देंगे तो दूसरे का हो जाएगा। कर्म योग में ममता का किया जाता है, ज्ञान योग में अहंता का किया जाता है।
इसलिए कर्मयोग में पहले ममता मिटती है, फिर अहंता स्वतः मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहंता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। करने वाला मिट जाता है और भोगने वाला भी मिट जाता है। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड कौन भोगेगा, तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोक्ता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। तो एक ये पीछे आया था, हाँ, इसमें इसी में आया अभी। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहंता स्वतः मिट जाती है। तो ये दो लिख के दिया है नीचे। अहंता के साथ कर्मयोग में कर्मयोग में पहले ममता मिटती है और फिर अहंता स्वतः मिट जाती है, इसका दिया है नीचे दो लिख के। अहंता के साथ भी ममता रहती है, जैसे मेरा अहंकार। इसलिए कर्म योग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहंता के साथ भी ममता नहीं रहती। तो कहते हैं अहंकार के साथ भी ममता रहती है कि मेरा अहंकार, मैं ऐसा हूं। इसलिए कर्म योग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहंता के साथ भी ममता नहीं रहती, फिर अहंता कथन मात्र के लिए केवल संसार की सेवा के लिए रह जाती है। तो वो खत्म हो जाती है, और रहती है जो अहंता वो कहने मात्र के लिए रहती है और केवल मात्र संसार की सेवा के लिए रह जाती है। एक ये था, और एक पीछे ये इसी में था, एक नंबर लगा के दिया था कि सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती। इसे एक लिख के दिया है नीचे। श्लोक है मांडुक्यकारिका 4:31 का। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। अर्थात जो आदि और अंत में नहीं है वह वर्तमान में भी नहीं है। अब विशेष बात के दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे करना चाहें तो हो सकते हैं, दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके लिए भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्मों का तत्व जानकर क्या, जो उसका फल छोड़ देगा, ममता शक्ति छोड़ देगा, तो उसके कर्म भी अकर्म हो जाएंगे। और कर्मों का तत्व यह है कि वो आत्म सिद्धि के लिए है, स्वरूप में स्थित होने के लिए है कर्म। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बताया है। कर्मों का तत्व क्या है? अकर्म अथवा निर्लिप्तता, निर्लिप्त रहना कर्मों में, यही कर्म का तत्व है। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, मतलब शास्त्र विरुद्ध कर्म हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं कामना के बढ़ने पर। और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें से 32वें श्लोक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है, जो 16वें शुरू हुआ और 32वें में समाप्त होगा। इसी अध्याय का जो भी हम कर रहे हैं, अभी 23वां श्लोक कर रहे हैं, तो 32वें श्लोक तक 16वें से प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है, और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। तो अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। उदाहरणार्थ,
कामना के त्याग की बात इन पदों में आई है। काम संकल्प वर्जिता 4:19 में। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम 4:20 में, अभी कल किया था परसों। निराशी ही 4:21 में। और अभी इस श्लोक में जो हम कर रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट 4:22 किया था अभी। और गतसंग हम तो अभी तो 23 में कर रहे हैं, ये 22वें श्लोक में अभी आया था, शुरू का ही शब्द है यदृच्छा लाभ संतुष्ट 4:22 में। और गत संगस्य 4:23 में आया है, जब अब हम कर ही रहे हैं। तो अकर्म की बात ये तो आई है, कामना के त्याग की बात। अब अकर्म की बात इन पदों में आई है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम 4:19 में। नैव किंचित करोति सह 4:20 में। कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम 4:21 में। कृत्वापि न निबध्यते 4:22 में। और कर्म समग्रम प्रविलीयते 4:23 में। अभी इसी श्लोक में जो बात चल रही है कि उसके समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव, एक क्रिया होती है और एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। तो 3 चीजें हैं, एक क्रिया है, एक कर्म है, एक कर्म योग है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न पाप होता, न पुण्य, न बंधन होता, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूब कर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। उससे उसके पानी से कोई खेती कर ले तो उनको पुण्य नहीं लगता गंगा जी को, और मर जाए कोई डूब के तो पाप नहीं लगता। तो क्रिया से न पाप होता, न पुण्य। जैसे शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक अर्थात कर्म बन जाती है। और उससे जुड़ जाता है, जब मनुष्य कर्ता बन जाता है तब वह क्रिया फलजनक अर्थात कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, गीता 3 अध्याय के 9वें श्लोक में आया है। 9वें श्लोक में कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्मयोग हो जाता है। तो जब मनुष्य, जो पहले अभी जो बात बोली हमने कि महाराज जी ने, जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाए और अपने लिए क्रिया करता है तो वह बंधन आता है। और जब वह क्रिया दूसरों के लिए करता है, कर्म या क्रिया, तो बंधन रहेगा नहीं, तो बंधेगा कैसे। तो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है, अर्थात वह बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग से बंधन मिटता है। यज्ञ याचरतः कर्म समग्रम प्रिविलीयते, ये कर्म योग से होता है। और कर्म योग कैसे होता है? निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। बंधन मिटता है तो योग हो जाएगा अपने आप ही। बंधन के कारण ही परमात्मा से मिलाप नहीं हो रहा, परमात्मा तो है, उसी स्थिति वो उपस्थिति है। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्म योग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, 4 अध्याय का ये 37वां श्लोक आएगा। पदों से ज्ञान अग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञ याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। पदों से कर्म योगी के समग्र कर्म पाप नष्ट होने की बात कही है। यह 23वां श्लोक कर्म योग का मुख्य श्लोक है। ऐसी ही बात 4 अध्याय के 37वें श्लोक में भी कही है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते, ज्ञान अग्नि से सर्वकर्म भस्म हो जाते हैं। पदों से ज्ञान अग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है। और अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, पूरा श्लोक ऐसे है।
सर्वकर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो उस अध्याय में 18वें में 66वें श्लोक में भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। तो ऐसे इस श्लोक में यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों से कर्म योगी के समग्र कर्म अर्थात पाप नष्ट होने की बात कही है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।